गुजारे होते थे। तो जब वो बड़ा वाला था वो बहुत खेती करता था और बहुत पिता के साथ उसका कहना माना करता था, लेकिन छोटे वाले की जो आदतें थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल अलग थी। उसने कहा कि पिता मैं तो सारी दुनिया को देखना चाहता हूँ, मैं तो अपनी अपनी उसमें रहना चाहता हूँ, मेरे को जो मेरा हिस्सा है वो मुझे दे दे ताकि मैं ले करके चला जाऊँ और मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा। तब उसके पिता ने कहा कि ठीक है अगर तुम ऐसा चाहते हो, क्योंकि पिता ने जो संपत्ति थी वो तो देनी ही थी। तो उन्होंने क्या करा कि संपत्ति जो थी उस बेटे की उसको दे दी और वो चला गया। वो दूसरे देश में गया और वहां पे उसने बहुत अपने आप को ही खर्च किया, पैसा भी खर्च किया और अपना सारा ऐशो आराम में हर एक काम किया। और उसके बाद वो काफी टाइम के बाद वो रहा और जब पैसा खत्म हो गया तो वो जो था वो इस समय बड़ा परेशान हो गया। और जब पैसा खत्म हुआ उसके पास तो उसने लोगों जहाँ पे रहता था वहां पे जो पिग्स का वो जो था बाड़ा था उसके अंदर वो उनको देखता था, उनकी देखभाल करता था और क्या करता था जो कुछ बच जाता था उसके अंदर से वो लड़का खाया करता था। कितना बड़ा अमीर एक ज्यादा हो करके, और इस समय वो जो है जो कुछ भी मिला होता था वो वहां से खाया करता था। और बहुत दिन हो गए कि उस बच्चे ने, उस लड़के ने ये काम करता रहा और उसको हर रोज शायद अपने पिताजी का ख्याल आता होगा। और एक दिन उसने सोचा कि मेरे पिता के घर में तो इतना चीजें हैं कि मैं दूसरे हमारे नौकर इतने सारे हैं वो सब काम करते हैं और मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं इतनी गरीबी और इतना बेहाल और इतना तंग हाल पड़ा हूँ कि मैं क्या करूं। तब उसने सोचा शायद मुझे अपने पिता के घर लौट जाना चाहिए और उसने क्या करा कि वो अपने पिता के घर लौट गया। और जैसे काफी दूर था वो अभी, तो जो उसके फादर के जो नौकर थे, उसके पिताजी के जो नौकर थे, तब उन्होंने कहा कि शायद ये तेरा बेटा आ रहा है। और वो जो इंसान था, जो फादर था, वो इतना खुश हुआ कि उसकी कुछ था नहीं थी। और उसने कहा कि इसके लिए जल्दी से नए कपड़े निकालो, नए जूते निकालो और उसके लिए नया रिंग निकालो पहनने के लिए। तो वो कहने का मतलब अभी वो दूर ही था। इसने कहा कि जब बड़ा भाई आया, और उन्होंने बहुत पार्टी करी, बहुत जश्न मनाया गया। जब बड़ा भाई आया तो उसने कहा कि मैं तो तेरी रोज सेवा करता हूँ, तूने मेरे लिए क्या किया? और आज ये जब सारा पैसा खत्म करके आया है, सब कुछ लुटा के आया है, तो तू इसके लिए क्या कह रहा है? तू इसके लिए पार्टी कर रहा है, इसके लिए जश्न मना रहा है, इसके लिए नया कपड़ा ले रहा है, इसको अंगूठी पहना रहा है, इनको हार पहना रहा है, सब कुछ कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं? उसने कहा बेटा तू तो मेरे पास मेरा बेटा था, लेकिन ये मर चुका था, लेकिन आज ये मर चुका था, ये पापों में डूब चुका था, ये खत्म कर चुका था अपने आप को, लेकिन आज जो है ये पश्चाताप करके मेरे पास है। इसी तरीके से हम लोग कई बार होता है, हम लोग चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बहुत सी बारी होता है कि हम पाप में डूब जाते हैं, गलत काम कर लेते हैं, लेकिन जब कभी भी परमेश्वर की याद आए तो प्रभु यीशु कहता है कि तू मेरा बेटा मर चुका था लेकिन वो वापस आए, इसलिए मैं जश्न कर रहा हूँ, इसलिए मैं पार्टी कर रहा हूँ, इसलिए मैं लोगों को बुला करके ये माहौल मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि मेरा बेटा मर चुका था लेकिन अब ये जिंदा हो चुका है। हालेलुया। तो ये वाली बात जो है वो हम में भी लागू करती है। कई बार हम लोग ऐसे, जरूरी नहीं है कि हम कुछ बुरा काम करें तो ही पापी होते हैं। बहुत सी बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसे हादसे हो जाते हैं खुद ब खुद, जो हम स्लिप हो जाते हैं बुराई की तरफ। कई बार संगति ऐसी आ गई, कई बार सिचुएशन ऐसी आ गई कि हम लोग उस समय हम परमेश्वर को नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि ये वाला अगर हम काम करेंगे, ये वाला स्टेप लेंगे, अगर हम इस तरफ जाएंगे तो शायद हमारा भला हो जाएगा, शायद हमारा काम हो जाएगा। लेकिन वो कई बार हमें वो गड्ढे में डालने की कोशिश करता है वो वाला काम। लेकिन उसने कहा कि ये मर चुका था, आ गया है मेरे पास, अब ये जीवित है,
अब ये जी चुका है मेरा बेटा, इसलिए मैं जश्न मना रहा हूँ। इसलिए हम परमेश्वर, जब भी हम परमेश्वर के पास पश्चाताप करके आते हैं तो क्या करता है वो उसी तरह से हमारे लिए जश्न मनाता है। हालेलुया।